डियर लर्नर्स, ए नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ाने के पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे आया कहाँ से। 16th सेंचुरी में फ्रेंच राइटर मॉन्टेन थे। उन्होंने सबसे पहले ईसैस वर्ड का यूज़ किया था। उन्होंने ईसैस वर्ड का यूज किया था, जिसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट। और बेकन जी को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। हम जानेंगे ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, क्योंकि इट इज़ ऑफन डिफाइंड एज ए लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी टॉपिक। तो वी कैन से कि राइटिंग एन ऐसे इज very difficult task. Actually it is very difficult task because if you want to write down essays, it is just like an art. It is said because writing of an essay always tests our knowledge to write correct English. तो आप पढ़ेंगे कि ऐसे के बारे में कि ऐसे जो निबंध होता है, लिखना तो एक कला है ही, लेकिन बहुत कठिन चीज़ होती है एक निबंध को लिखना। लेकिन कुछ हमारे बेसिक ऐसे साधारण चीज़ें होती हैं, ऐसे हमारे टिप्स होते हैं, ऐसे हमारे पॉइंट्स होती हैं, जिसका फॉलो करके हम लोग आसानी से एक ऐसे को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऐसे जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में क्या क्या जान लें। स्टार्टिंग करने के पहले हम लोग जान लें कि ऐसे जो होता है, ऐसे हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ऐसे के हमारे 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो क्वेश्चन होता है कि आखिर रिफ्लेक्टिव ऐसे क्या होता है। बिकॉज रिफ्लेक्टिव ऐसे कंसिस्ट्स ऑफ अ रिफ्लेक्शन और अ थॉट। क्योंकि रिफ्लेक्टिव जो रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है वो हमारे थॉट पर आधारित होता है। रही बात हमारी दूसरा जो नरेटिव है, इट कंसिस्ट्स ऑफ नरेशन ऑफ एन इवेंट्स, जैसे किसी घटना के बारे में वर्णन करता है। थर्ड होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है वो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस और अ थिंग। एंड expository novel or expository essay, there is expository essay, it consists of explanation of objects. For example, we can say ki just like prose style and other essays there are. And last one is imaginative essay, because it is completely based on our imagination. Dear learners, we must know ki how we shall write the best essays, because those who get good marks, those who do better in their exams in connection with writing the essays, they make a plan. Because without making a proper plan, we all cannot write down sentences. जब तक हम अच्छी प्लानिंग नहीं जानेंगे एसेस के बारे में कि ऐसे को हमको कैसे लिखना है, तब तक हम एक अच्छे तरीके से, अच्छे तौर तरीके से हम ऐसे को लिख नहीं सकते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट आर दोज पॉइंट्स बाय फॉलोइंग व्हिच वी कैन राइट द गुड एसेज, एंड व्हाट टिप्स आर देयर बाय फॉलोइंग व्हिच वी शैल बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है कि जो ऐसे होता है वह हमेशा हमारे नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हमको दिया जाता है कि हम सही सही अंग्रेजी लिख लेते हैं अथवा नहीं लिख पाते। तो सर्टन रूल्स देयर आर, बाय सर्टन टिप्स देयर आर, बाय फॉलोइंग व्हिच वी ऑल कैन write down good essays. तो about the first tips I shall tell you। जो हमारी फर्स्ट टिप्स होती है कि we should do what to write down the essays। जब हम ऐसे को लिखना शुरू करें तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब हम ऐसे को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए, सबसे पहले हमको लिखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट थिंक ओवर द टॉपिक। थिंक ओवर द टॉपिक, इट मीन्स अगर हमको कोई ऐसे दिया जाता है तो देयर विल बी गिवन 2 or 3 एसेज
and at first we all must try to understand अबाउट द टॉपिक। सबसे पहले हमको टॉपिक के बारे में समझना चाहिए, किस टॉपिक पे क्या हमको लिखना है, तो हमको उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में थिंकिंग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारी होती है सिस्टमेटाइज और थॉट्स, सिस्टमेटाइज आवर थॉट्स, सिस्टमेटाइज आवर थॉट्स। सिस्टमेटाइज आवर थॉट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज की वी कैन से कि टू मेक एन आउटलाइन, यानी हम अपने विचारों को एक क्रम से रखें। हम ऐसे इसको पढ़ें, हम टॉपिक को पढ़ें, टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने विचारों को एक सिस्टम से सिस्टम से उसको क्रमबद्ध तरीके से, दैट इज की इन ए सिस्टमेटिक वे वी मस्ट ट्राई टू रिलेट आवर सेंटेंसेस विद द टॉपिक, यानी टॉपिक से हम अपने सेंटेंसेस को रिलेट करें। अगर हम ऐसा अपने टॉपिक को रिलेट करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस बनेंगे वो बहुत बढ़िया बनेंगे। नाउ देयर इज थर्ड पॉइंट कि वर्बोसिटी इज डेट्रीमेंटल टू क्लैरिटी। वर्बोसिटी मैं समझता हूं कि आप सभी लोग समझते होंगे। वर्बोसिटी का मतलब होता है यूज ऑफ सुपरफ्लुअस वर्ड। यूज ऑफ सुपरफ्लुअस वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जितनी जरूरी पॉइंट्स होती हैं, जितनी जरूरी चीजें होती हैं, हमको उतनी ही चीजों को लिखना चाहिए, उतने ही पॉइंट्स को लिखना चाहिए। अगर हम एक्स्ट्रा चीजों को लिखते हैं, वर्बोसिटी करते हैं, ढेर सारे शब्दों को, फालतू शब्दों को अगर डालते हैं, तो वह हमारे निबंध की जो महत्ता होती है वह एकाएक कम हो जाती है। इसलिए हमको ध्यान देना है कि हम वट एवर वी शुड राइट कंसाइज एंड इन ब्रीफ। हमको संक्षेप में लिखने की हैबिट होना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि देयर वी मस्ट यूज डायरेक्ट एक्सप्रेशन एंड एक्टिव वॉइस, बिकॉज डायरेक्ट एक्सप्रेशन एंड एक्टिव वॉइस इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। इसको हमेशा प्रेफर किया जाता है कि जो कुछ हम लिखेंगे डायरेक्ट वे में लिखेंगे, साथ ही साथ हम उसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज वन आइडिया शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगल पैराग्राफ। वन आइडिया शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगल पैराग्राफ, यानी जो हमारा पैराग्राफ हो उस पैराग्राफ में हमारा एक ही आइडिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम विभिन्न प्रकार की आइडियाज को कनेक्ट करें, हम उतनी ही आइडियाज को कनेक्ट करेंगे। तो आई हैव टोल्ड यू नाउ फॉर आवर 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट की we shall make a topic, there will be a topic and we shall at first study the topic, क्या what we have to study, हमको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। उसके बाद हम लोग अपने विचारों को सिस्टम से करें, एक क्रमबद्ध तरीका से, एक क्रमबद्ध हम रूपरेखा बना ले, आउटलाइन बना ले। नेक्स्ट कि हम वर्बोसिटी से बचें, जो सुपरफ्लुअस वर्ड हो, जो ज़्यादा अगर जहाँ हम सोचते हैं कि लिखना हमको जो केवल हमको अपने थीम पे ही लिखना, बिकॉज वी आर टू राइट डाउन एवरीथिंग अराउंड अवर थीम अबाउट दैट टॉपिक विच हैज बीन गिवन टू अस। तो जो हमको टॉपिक दिया गया हमको उसी पे लिखना है। अगर हम एक्स्ट्रा लिखते हैं तब पर भी हमारे निबंध के चार्म को खत्म करता है। और हमको बिकॉज ऑलरेडी यू नो कि 3 points will be always needed in an essay, because an essay has the beginning, 3 points there are। एक ऐसे के पास 3 चीजें होती है। फर्स्ट होती है बिगिनिंग, तो अवर बिगिनिंग शुड बी व्हाट, आवर बिगिनिंग शुड बी स्ट्राइकिंग। जो कुछ हम लिखें ध्यान आकर्षक हो, वो हमारे ध्यान को आकर्षित करे। नाउ सेकंड पॉइंट द मिडल, बिकॉज मिडल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसे। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द डिस्कशंस, इट कंटेन्स ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ दैट टॉपिक। एंड थर्ड पॉइंट इज एंड। When we end the essay, it contains with it all the essence of that essay, यानी पूरे ऐसे का इसेंस अपने पास रखेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे को लिख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आई वुड लाइक टू क्लोज माई दिस लेक्चर हियर, एंड डियर you all are requested to comment and share my this channel. Thank you.